हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, जिसकी डिमांड बहुत आ रही थी और लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ट्रेड क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पे किस तरीके से करनी है, किस तरीके से उसकी कंफर्मेशन के ऊपर वर्क करना है ऑन बाइंग ट्रेंड और सेलिंग ट्रेंड। जबकि इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं उसके बावजूद भी, बट मसले की बात कोई नहीं है। आज बताते हैं, आज पूरा एक स्पेसिफिक टॉपिक है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के। फॉर एग्जांपल सिनेरियो नंबर 1 2 3 की कंफर्मेशन पे किस तरीके से ट्रेड करना है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। सबसे पहले ये ट्रेड देखिए। अब ये ट्रेड क्या है और इस ट्रेड के पीछे की लॉजिक क्या है। इस ट्रेड का आप लोगों को बताया गया था कि जब आई थिंक सो कि ये ट्रेड चल रही थी समवेयर हियर या तो फिर यहाँ कहीं पे, का बताया था कि टेक प्रॉफिट इसकी ये लिक्विडिटी है, जो कि नियरली बहुत अच्छा हमारा टेक प्रॉफिट हिट होने वाला है। और लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये एक ही ट्रेड्स हमने ली हैं। M5 की हमारी देखिए कुछ यहाँ से ऐसा इतनी बड़ी बड़ी तो ट्रेड नहीं, खैर, कि हम लोग अच्छी क्लोजिंग करने के बाद जो होल्डिंग पे चलाते हैं, कुछ ट्रेड हमारी यहाँ से एक्टिव है बाइंग में। और बाकी मोस्ट ऑफ द ट्रेड तो जो अच्छी हमारी बाइंग की ट्रेड थी वो तो यहीं से ही चल रही हैं, इस जोन से M30 के। और बाकी रही बात अगर H1 की, मैं बताऊं आपको, H1 की भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 2 की रिटेस्टिंग पे बाइंग बहुत अच्छी बनती थी, बट हम नहीं कर सके ये वाली बाइंग, क्योंकि नीचे से एक अच्छी बाइंग जब चल रही तो बार बार एंट्री लेना मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, तो पिप्स चेक करवाते हैं कि भाई कितने पिप्स आ गए यहाँ से, जहाँ से एंट्री प्लान की लगभग 2700 पिप्स की, 2007 पिप्स। ठीक है, 700 पॉइंट यानी 70 पिप्स, 2070 पिप्स का ये टेक प्रॉफिट है। और लगभग स्टॉप लॉस हमारा था तकरीबन 345 पिप्स का। उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:6.35 की है। और ये देख लीजिए, ये भी कुछ इतनी उस पे लॉजिक पे तो खतरनाक पे ट्रेड नहीं ली गई थी। लॉजिक समझाएंगे इंशाल्लाह इसकी भी क्यों ट्रेड ली गई थी। आज की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक ही सवाल है कि जो भी इस चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बेसिकली हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर साइन ऑफ वीकनेस की आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, साइन ऑफ वीकनेस के ऊपर भी वीडियोस बना देंगे। जब भी आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ट्रेड करनी है तो आपको हमेशा तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला आपका ट्रेंड, दूसरा आपके क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल, तीसरा आपको इतनी बेस्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनते ही आप समझ जाएं ट्रेंड क्या है। ट्रेंड हमारा क्या है? ट्रेंड हमारा एज अ बाइंग का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है? मार्केट का ट्रेंड फॉर एग्जांपल बाइंग चल रहा है। अभी तक कोई रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक बिल्कुल ही स्टेबल चल रही है पूरी ये जो वेव आई है। अब क्या होती है, यहाँ से कुछ इस तरीके से एज अ रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होती है कुछ, और ये कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होती है। अब रिट्रेसमेंट में हमारी ऐसी कैंडल बनती है जिसमें हमारी चारों निशानियां पूरी होती हैं। कौन कौन सी चारों? सेलिंग बैकग्राउंड, सेल की कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। हम देखेंगे कि चारों निशानियां क्या पूरी हैं। हाँ भाई, हमारी चारों निशानियां एज अ पूरी हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है? लगानी है ट्रिगर लाइन्स। हमने लगाई लोअर ट्रिगर लाइन और हमने लगाई फिर उसकी अपर ट्रिगर लाइन। अब जिसको नहीं पता कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार क्या होती है, तो हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, सबसे पहले वो जाके देखिए, देन उसके बाद आप समझिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के कंफर्मेशंस पे
ट्रेड किस तरीके से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इन सिनेरियो नंबर 1 के प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से डायरेक्ट ही अपना हाई ब्रेक कर देती है अपर ट्रिगर लाइन का, और ये ऐसी फॉर्मेशन में क्या बन जाता है, 2 बार रिवर्सल। अब थोड़ा सा ये रिस्की इस वजह से होती है क्योंकि एक तो 2 बार रिवर्सल बना है और एक तो क्या बना है, सिनेरियो नंबर 1। तो मैं जो होता हूँ ना, मैं ऐसी ट्रेड में छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है थोड़ा बहुत चलने के बाद प्राइस क्या करेगी, प्राइस अगेन नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद या तो फिर मेरे को क्या चाहिए, या तो फिर मुझे चाहिए सिनेरियो नंबर 2 या सिनेरियो नंबर 3। अब प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आती है। ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आते रहे। ये बात चल रही है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के सिनेरियो नंबर 1 की, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 1 किस तरीके से बनता है और इसको ट्रेड किस तरीके से करना है। अब कुछ इस तरीके से नीचे आती है, हल्की फुल्की ट्रिगर लाइन को टेस्ट कर लेगी। अगर टेस्ट नहीं भी करेगी तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, हम तो वेट करेंगे कि भाई प्राइस क्या करे, या तो फिर लोअर ट्रिगर लाइन को स्वीप करे या ब्रेक करे, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 2 सेटअप बने या 3 बने। वरना अगर अदरवाइज प्राइस कुछ इस तरीके से जाती है और जाने के बाद अपना अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट कर देती है कुछ इस तरीके से, और वो भी हमारे को क्या चाहिए, जाहिर सी बात है हमें चाहिए एज अ लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल अगेन कुछ इस तरीके से बनिस्बत इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के। तो सिनेरियो नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें एंट्री लेनी है। यहाँ से कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आसान सा सेटअप है। स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे और जहाँ से प्राइस गिरी है वहाँ तक का आपको इजीली टारगेट मिलता है, ठीक है। सिनेरियो नंबर 1 तो इतना इजी, सिनेरियो नंबर 1 के अकॉर्डिंग इस तरीके से ट्रेड करते हैं। अब कल का सेटअप दिखाते हैं आपको। कल बना ये सिनेरियो नंबर 1, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अराउंड आई थिंक सो के इस स्वीपिंग पे बनना था, तकरीबन M3 वगैरह पे। ये देखिए, सबसे पहले देख लीजिए क्या है ये हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक अगर नहीं है, कहने के कहाँ भाई कहाँ है हिडन ऑर्डर ब्लॉक, तो उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा सर्च आउट करें ना, हम देखें तो M1 का हमारा ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था। कल तो फिलहाल के लिए मैं ट्रेड करने नहीं बैठा, बट मार्केट एनालिसिस करने के बावजूद बाद में मेरे को ये तमाम चीज़ें नज़र आई, मैं कल ट्रेड नहीं करने बैठा, ठीक है। ये मेरा M1 का ऑर्डर ब्लॉक था, और अगर मैं M3 पे देख रहा हूँ इसको, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मेरे पास क्या, यहाँ पे मेरे पास थी एज अ लिक्विडिटी। अब ये जब लिक्विडिटी थी, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीपिंग की, और उसके बाद अगर आप ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी देखें तो कितना बुलिश है। तो ऐसे बुलिश में ट्रेंड में प्लस साथ साथ जब मार्केट किसी स्मार्ट मनी के एरिया से भी उठ रही है और लिक्विडिटी भी लेके जा रही है, तो इस केसेस में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, आने के बाद क्या क्या बनाया इसने, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनाई। हमने अपर ट्रिगर लाइन मार्क कर दी और लोअर ट्रिगर लाइन ऐसा हमने मार्क कर दी। अब इन सिनेरियो नंबर 1 नहीं, अगर आप यहाँ से गौर से थोड़ा देखें ना, कि प्राइस ने ना ही यहाँ पे लो स्वीप किया और ना ही यहाँ पे प्राइस ने लो ब्रेक किया, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, सिंपल सी बात है, गई जाने के बाद एक मोमेंटम कैंडल, ये तो कोई ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पे प्राइस ने फर्स्ट ब्रेकआउट कर दिया। हमें मालूम है कि फर्स्ट ब्रेकआउट पे सिनेरियो नंबर 1 के ट्रेड नहीं करनी है। प्राइस अगेन आई, हमने किया वेट कि भाई सिनेरियो नंबर 2 बने या फिर सिनेरियो नंबर 3 बने, ठीक है। अब अगर हमने किया वेट, प्राइस अगेन गई, अगेन मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करके 2 बार रिवर्सल प्राइस ने बना दिया, और साथ साथ यहाँ पे एक एफवीजी भी बना दिया। एफवीजी तो पहले नहीं था, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कुछ इस तरीके से लेंगे एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, लिक्विडिटी लेके जा रही है ना, अब बार बार ऐसे नहीं कि लिक्विडिटी लेने आती रहेगी, एक बार लिक्विडिटी पिक कर ली, ये हमारा जेन्युइन स्टॉप लॉस बनता है, इससे थोड़ा सा 5-10 पिप्स नीचे रखेंगे ताकि स्प्रेड वगैरह भी होता है। तो 85-86 पिप्स का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस एज अ जेन्युइन बनता है। और टीपी क्या होगा आपका, स्ट्रक्चर्ड लेवल, ये भी कितने का, 210 पिप्स का, तो ये आपका टीपी बन रहा है खाली। ये टीपी इजीली हिट सिनेरियो नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। और उसके बावजूद यहाँ पर आप अपनी 80% क्लोजिंग करके चलाते। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, अब मैं क्या करते हैं,
80, हाँ अगर कोई बंदे बेचारे के पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है और वो 0.01 से ट्रेड करता है, अब किसी बंदे के पास इतना अमाउंट नहीं है जो कि 0.01 से ट्रेड करता है, तो वो बेचारा तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर जो जो अच्छे लॉट साइज लेता है, तकरीबन 0.1 लॉट लेता है या फिर 0.02 लॉट लेता है, या फिर यानी माइक्रो लॉट से थोड़ा सा बड़ा लॉट लेता है, माइक्रो लॉट में भी थोड़ा बहुत बड़ा लॉट लेता है, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब देखिए पता है, अब अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर आपका 0.01 का लॉट है, जब इसने 80 पिप्स दिए तो आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दें। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करने के बाद होल्ड करें टीपी तक। टीपी हिट कर दिया, आपको पता है क्या, हाँ बुलिश स्ट्रक्चर है, जाना तो ऊपर है, ट्रेलिंग चलाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें और इसको होल्ड कर सकते हैं आप। अगर आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, अगर आप इसको होल्ड नहीं कर सकते तो सिंपल सी बात है, आप क्या करें, यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लें और घर जाएं, बस सिंपल सी बात है। और इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये तो सिंपली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 1 जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और सेम टू सेम यही शेप थी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की। अब इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से होता है, अब हम बात करते हैं किसी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के सिनेरियो नंबर 2 की। अब इन सिनेरियो नंबर 2 अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ ना कि सिनेरियो नंबर 2 के अंदर क्या चीज़ होती है ज़रूरी। अब इन सिनेरियो नंबर 2 हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार यहाँ पे कंफर्म्ड है। अब जब हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार यहाँ पे कंफर्म्ड है, तो इन सिनेरियो नंबर 2 प्राइस क्या करती है, प्राइस भले वेरी नेक्स्ट कैंडल में या तो फिर एक दो कैंडल छोड़ने के बाद डायरेक्ट आती है और अपना लो स्वीप करती है। अभी भी हमें कुछ भी नहीं करना, अभी भी हमें वेट करना, लो स्वीप करने के बाद प्राइस क्या करती है, जाती है और कुछ इस तरीके से, और जाने के बाद अपनी अपर टारगेट लाइन को ब्रेक कर देती है। इन सिनेरियो नंबर 2 जो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी ना वो हो जाएगी यहाँ से, बट यहाँ से आप एंट्री लेंगे, आप अपना डेफिनेट लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो वो एज अ सूट नहीं करता, ठीक है, वो सूट नहीं करता। अब क्यों सूट नहीं करता, क्योंकि आपका रिवॉर्ड छोटा थोड़ा रहेगा, स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी ख़राब हो जाएगी। बट इसका भी जाहिर सी बात है हल है, हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है। इसके हिसाब से भी 3 कन्फर्मेशन होती हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की एंट्रीज की। अब फिलहाल के लिए प्रेस क्या करती है, मोस्टली जो मैंने देखा हल्की फुल के ऊपर जाती है फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद और डायरेक्टली नीचे आ जाती है कुछ इस तरीके से। नीचे आने के बाद दो जोन्स होते हैं, पहला तो ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी, अगर वो वैलिड हो तो। अब एफवीजी वैलिड कैसे होता है, दो कंडीशंस होती हैं एफवीजी की, जो कि मैं अभी तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट्स में बताइएगा, एफवीजी मैं डायरेक्ट इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब वैलिड एफवीजी क्या होता है, हर 3 कैंडल का गैप एफवीजी नहीं होता, ये बात मैं समझ जा देता हूँ आपको। वैलिड एफवीजी क्या होता है, 100% वर्क करता है वो, और बहुत अच्छी मूवमेंट देते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी, अगर आप लोग की डिमांड आती है तो, अगर नहीं आती तो फिर नहीं बनाएंगे, एज सिंपल एज दैट। अब फिलहाल के लिए प्राइस क्या करती है, प्राइस नीचे आती है, आने के बाद कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होता है नहीं, दो एंट्री पॉइंट्स होते हैं। पहला एंट्री पॉइंट होता है अपर ट्रिगर लाइन, दूसरा एंट्री पॉइंट होता है लोअर ट्रिगर लाइन, या तो फिर उसके नीचे जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं ये हमारे होते हैं एंट्री पॉइंट्स। अब प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से आती है, मोस्ट आइडियल केस बता रहा हूँ, मोस्ट आइडियल केस आने के बाद दो कंफर्मेशन देती है, यहाँ पे लोअर ट्रिगर लाइन पे टच करती है या तो फिर हल्का फुल्का इस तरीके से नीचे आती है, और जाने के बाद अगर इन केस प्राइस क्या कर दे, अगर इन केस प्राइस और स्वीप कर दे। अब ये किस केस में होता है, वैसे तो स्वीपिंग इसने कर ली, बट ये जो स्वीप एक्स्ट्रा स्वीप होता है ना, ये पता है ये किस केस में होता है, जब मार्केट का ट्रेंड अलाइंड नहीं होता। अब ट्रेंड अलाइनमेंट क्या चीज़ है, मार्केट स्ट्रक्चर तो सबको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर की एडवांस चीज़ है ट्रेंड अलाइनमेंट। अगर उसको पहचान लिया ना
उसको पहचान लिया तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी आप लोगों की। अब इन केस के फॉर एग्जांपल ट्रेंड अलाइनमेंट भी है, ट्रेंड भी बहुत अच्छा है हमारा बाइंग का, तो प्राइस क्या करे, कुछ इस तरीके से आए, आने के बाद या तो फिर कुछ इस तरीके से टू बार रिवर्सल बना दे। आई होप कि टू बार रिवर्सल का तो आप लोग को मालूम होगा ना कि सेल की कैंडल में थोड़ा बड़ा वॉल्यूम होता है और जो इसको इनगल्फ करती है और मोमेंटम कैंडल के साथ उसका वॉल्यूम छोटा होता है। तो इस केस में हम डायरेक्टली एंट्री प्लान कर लेते हैं यहाँ से। ये एंट्री पॉइंट होता है, ये स्टॉप लॉस हमारे को मिलता है छोटा और रिवॉर्ड मिलता है हमारा बड़ा। पहली चीज़ तो ये, पहली कंफर्मेशन ये। अगर ये कंफर्मेशन नहीं मिलती, अगर ये कंफर्मेशन नहीं मिलती तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी कंफर्मेशन मिल जाएगी, या तो फिर कुछ इस तरीके से प्राइस स्वीपिंग करेगी, ये कुछ इस तरीके से आपको एज अ EVR मिल जाएगा, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से एज अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और EVR का वॉल्यूम जाहिर सी बात है बड़ा होता है रेड कैंडल से प्रीवियस, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डेफिनेट लो, टेक प्रॉफिट, जहाँ से प्राइस गिरी है वहाँ पे दी जाती है स्ट्रक्चर्ड लेवल। ये होती है हमारी आइडियल एंट्रीज। बट अगर अदरवाइज कि इसकी दो एंट्रीज और हैं, अब एक एंट्री तो चलो मैं बता देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक से इजी टू इजी ले जाती है। अब दूसरी एंट्री के बारे में मैं नहीं बता रहा, ठीक है, चलो यार वो भी बता देते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें बता दी तो अब क्या, पेड कोर्स तो चलाना नहीं है। अब पता है यहाँ पे भी सिनेरियो नंबर 1 की तरह हो सकता है कि सिनेरियो नंबर 2 में स्वीपिंग करने के बाद प्राइस अगेन आए, ना ही लोअर ट्रिगर लाइन पे है, ना ही ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे, और अगर अगेन वापस इसको क्या कर देती है, इनगल्फ कर देती है ना, अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं आप लोग। बट इस केस में स्टॉप लॉस आपको डेफिनेट लो के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। ये था सिनेरियो नंबर 2 आप लोगों का। दिखाते सिनेरियो नंबर 2 की एग्जांपल्स। M5 पे बना था ये कल, ये देखें, परफेक्ट एग्जांपल्स हैं जो आपको बता रहे हैं। स्वीपिंग, स्वीप करने के बाद क्लाइमेक्टिक एक्शन बार प्राइस ने बना दी ये, और कैप के बाद प्राइस ने क्या किया, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनाई, जाने के बाद प्राइस ने अपना क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कंफर्म कर दी। ये जो थर्ड पॉइंट है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला। क्या आप वेट कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही यहाँ पे FVG। अगर 3 मिनट में आप देखते मेरी तरह, अगर आपको ओवर एनालिसिस किया देते तो हमारी एंट्री तो यहीं से ही हो जाती है सिनेरियो नंबर 1 से। बट अगर आप लोग की एंट्री नहीं हो पाती तो यहाँ से ये देखिए बॉडी की ट्रिगर लाइन है ये, बट बॉडी की ट्रिगर लाइन पे हम इतना वर्क नहीं करते। अब इस केस में हमारी एंट्री कहाँ से होती है, जब ये मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो ये कुछ एंट्री होती है हमारी। स्टॉप लॉस क्या रहता, स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है डेफिनेट लो के नीचे, और मिनिमम जो टेक प्रॉफिट है ना। अब टेक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बहुत सारे लोगों को टेक प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आती है। सबसे पहला मेथड है ये FVG का, फिप का, सॉरी। अब फिप कैसे लगाते हैं, फिप लगाते देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब ये देख लीजिए मेजर यहाँ से आने स्टार्ट हुई है एज अ स्विंग, यहाँ से स्विंग आने स्टार्ट हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं स्विंग निकालता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की स्विंग निकालने के बाद अगर मेरी एंट्री यहाँ कहीं से हुई है तो मेरे फर्स्ट टेक प्रॉफिट तो चलो यहाँ कहीं पे ले सकते हैं। अब जो मेरे मेजर टेक प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ तक जा सकते हैं एरियाज, और देख लीजिए उन एरियाज के बाद ड्रॉप, सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हो आप अपने टेक प्रॉफिट्स। और ये फिबोनाची की सेटिंग क्या है, कमेंट में करें फिबोनाची, देन इंशाल्लाह उस पर भी आपको वीडियो बना के दे देंगे। और ये अभी इसने और ऊपर जाना है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो इसने और ऊपर जाना है। ये लिक्विडिटी लेके यहाँ तक तो इसने जाना ही है, तकरीबन 4204-5 के लेवल तक तो इसने जाना है। ये आ गया, सिंपल सी बात है हमारा सिनेरियो नंबर 2, परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एंट्री। चलते हैं किसकी तरफ, सिनेरियो 3 की तरफ।
इन सिनेरियो नंबर 3 रॉकेट साइंस में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। इन सिनेरियो नंबर 3 प्राइस क्या करती है, अपना लो ब्रेक कर देती है। अब ये जो लो ब्रेक करती है ना, ये लो ब्रेक करती है एज अ लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कैंडल भी कहते हैं। और उसके बाद थोड़ा टेस्टिंग पे हमें एक सेल की ट्रेड मिल जाती है कुछ इस तरीके से, यहाँ कहीं से 50-60 पिप्स दे जाती है इजीली, और स्टॉप लॉस हम रखते हैं इन कैंडल्स के ऊपर ही। बट वो ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। ये प्रीवियस वीक में ट्रेड की भी गई थी, मैंने ये ट्रेड की थी जिसने तकरीबन 450 पिप्स दिए थे मेरे को। और सिनेरियो नंबर 3 में प्राइस लो ब्रेक करती है। लो ब्रेक करने के बाद सिंपल सी बात है, प्राइस अपना अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट कर देती है। सिनेरियो नंबर 3 में ट्रेंड अलाइनमेंट हुआ तो डायरेक्ट आपने ऐसे एंट्री लेनी है, या तो फिर इसकी रिटेस्टिंग के ऊपर यहाँ से एंट्री ले लेनी है, और या तो फिर अगर प्राइस क्या करे, इस ब्रेक करने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आए, नीचे आने के बाद कोई एफवीजी वगैरह हो, जो कि लाजमी आती है लोअर ट्रिगर लाइन पे अपने ऑर्डर्स लेने, आए नीचे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज करे या नो सप्लाई आपको मिल जाए, या तो फिर आपको 2 बार रिवर्सल वगैरह मिल जाए, वॉल्यूम की कोई और सी कंफर्मेशन चेकआउट्स मिल जाए, तो आप यहाँ से एंट्री इजीली ले सकते हैं, और ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी होता है। इसकी एग्जांपल दिखाता है आपको कहाँ पे, यही ट्रेड जो कि मैंने आपको दिखाई थी। ये क्या रॉकेट साइंस इस ट्रेड की, एफओएमसी वाले दिन ये प्राइस ने एफओएमसी से पहले ड्रॉप दे दिया, काफ़ी अच्छा ड्रॉप दिया, तकरीबन $500 गोल्ड गिरा, विच इज़ कॉल्ड 5000 पिप्स। और इतना ड्रॉप आउट होने के बाद, और ये भी कुछ इतना हिस्ट्री में सेकंड या थर्ड बड़ा क्रैश था एक दिन में। अगर हम यहाँ से देखें ना, हिस्ट्री का सेकंड या थर्ड बड़ा क्रैश था एक दिन में, विच वॉज कॉल्ड द 11%। और ये कितने दिन में, ये 2 दिन में प्राइस एज अ 11% ड्रॉप दे गया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हुई। दिस वॉज एफओएमसी कैंडल 11:30 की, जहाँ पर प्राइस ने M30 में, अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, दिस वॉज माई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, तमाम निशानियाँ पूरी हैं, सेलिंग बैकग्राउंड है, सेल की कैंडल है, बिग स्प्रेड कैंडल है, और इसको थोड़ा यहाँ पे लगाएंगे, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है। अब यहाँ से आपकी जो एंट्री प्राइस ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद आपका हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद हमने अभी भी कुछ भी नहीं किया, एंट्री नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी नहीं था। एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक से नीचे पड़े थे, ठीक है। बाकी ये जो होते हैं ना, ये इम्बैलेंसेस, ये इम्बैलेंसेस, और ये तो चलो एक हमारा एफवीजी ही है, बट ये जो इम्बैलेंस होते हैं ना, ये इम्बैलेंस फिल होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे गैप्स हैं, यहाँ पे भी 3 कैंडल का गैप है, 3 कैंडल का गैप है, 3 कैंडल का गैप है। अब आप इसको भी एज एफवीजी मार्क करेंगे, आप इसको भी एज एफवीजी मार्क करेंगे, आप इसको एज एफवीजी ही मार्क करते रहेंगे क्या, तो ट्रेड कहाँ से करेंगे। तो दिस इज नॉट एज एफवीजी, दिस इज कॉल्ड द ब्रेकअवे गैप्स, जो कि फिल होते हैं, 100% फिल होते हैं। अब हमारे को पता था ना कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहाँ पे 30 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ पे H1 का हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ पे आई EVR दे दिया, बहुत अच्छी कंफर्मेशन। सिंपल सी बात है, आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते थे इसको इस तरीके से, एज अ ये स्टॉप लॉस रखते डेफिनेट लो के 10-15 पिप्स नीचे, और सिंपल सी बात है आप इसको एज अ इजीली ट्रेड कर सकते थे इस तरीके से भी। और अगर इस तरीके से ट्रेड नहीं करनी थी, इस तरीके से आप ट्रेड करते, अगर मैं होता, मैंने तो फिलहाल के लिए यहाँ पे पता है ट्रेड क्यों नहीं ली, इस वजह से नहीं ली, क्योंकि जो स्मॉलर टाइम फ्रेम का अगर मैं स्ट्रक्चर्ड आपको दिखाऊँ ना, जैसे कि हम आपको दिखाएं 15 मिनट का स्ट्रक्चर इस एरियाज पे, तो विच वॉज कॉल्ड द बेरिश, हम बेरिश एंट्रीज, यहाँ से भी हम बेरिश थे, यहाँ से हमने बेरिश एंट्रीज ली। उसके बाद प्राइस ने अपना लो ब्रेक किया यहाँ पे, तो एज अ काफ़ी ज़्यादा बेरिश एंट्रीज थी, बेरिश प्रेशर था, तो दैट इज़ द रीज़न वाई
आई एम नॉट एग्जीक्यूट ऑन दिस। और ये ईवीआर का जो टेक प्रॉफिट होता है, ईवीआर का जो टारगेट होता है वो तो सिंपली इस कैंडल का है, अपनी कैंडल का जो कि इसने इजीली अचीव लेवल किया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक बार एक और चीज़ दिखाऊँ ना, वो एक और चीज़ क्या कि ये 50%, ये 50% तो लेके प्राइस उठी थी, ये कुछ इस तरीके से उठी, बट इवेंचुअली अगर आप यहाँ पे भी लेते तो अच्छी बात है, नहीं ली तो और भी अच्छी बात है। पता है क्यों नहीं ली? क्योंकि देखो ये ये लिक्विडिटी ये लिक्विडिटी कंफर्म नहीं था कि यहाँ से ही प्राइस उठेगी या तो फिर उसके बाद अगेन स्वीपिंग के बाद उठेगी। अब डबल ट्रिपल कंफर्मेशन जब एक जगह पर मिल जाती है ना वॉल्यूम की, तो बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कि हमारे को यहाँ पे मिल गई नो सप्लाई, नो सप्लाई का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, आई थिंक सो कि इस किसी एरिया से सुबह 6 सवा 6 के दरमियान हमने एंट्री प्लान की, लगभग स्टॉप लॉस इसके 10-12 पिप्स नीचे रखा, और ये जो ट्रेड का टेक प्रॉफिट था ना, ये था इजीली ये वाला लेवल जो कि अचीव होने ही वाला है। ठीक है, ये सिंपल ट्रेड थी, कुछ इसमें कुछ इतना खास रॉकेट साइंस नहीं था सिनेरियो नंबर 3 के अकॉर्डिंगली। और बाकी आई होप कि समझ में आया होगा आपको, और अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।